हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफ़ेक्ट क्या है, फोर्स के टाइप्स क्या हैं, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स सब हमने पढ़ा। उसका ऐसा यूनिट क्या है, सब कुछ पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स का इम्पैक्ट के बारे में। तो फोर्स का इम्पैक्ट का मतलब क्या, प्रेशर। तो हम लोग आज जो वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे प्रेशर के बारे में। तो मैं फिर से वही बोलूँगा, जो क्लास में आपके बोर्ड पे जो लिखा जाएगा उसको समझ के आपको उसका नोट्स बनाना है, ताकि आपको आगे काम आएगा। वो किस नोट्स का मतलब क्या हुआ कि बुक में जो चीज़ लिखा हुआ है वो चीज़ आपको समझ में उतना नहीं आएगा, बट यहाँ समझ के आप अगर नोट्स बनाते हो किसी भी टीचर का, या क्लासरूम हो या यहाँ हो, वो आपको आगे भी इफेक्टिव होगा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का अपना वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रेशर। फोर्स आपने पढ़ा, किसी चीज़ को मूव करने के लिए आपको फोर्स लगाना होता है। तो प्रेशर का मतलब क्या हुआ, इसको हम बोल सकते हैं क्या, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स का क्या इफेक्ट हो रहा है वो होगा ऑन पर यूनिट एरिया। देखो मैंने यहाँ लिखा पर यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे आप जो फोर्स लगाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस फोर्स के इम्पैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरा कोई ब्लॉक है, इसका एरिया ए है। आप इस पे क्या करो, इसके सेंटर पे क्या करो, आप क्या करो, फोर्स लगा दो। दिख रहा है ना, आप यहाँ पे फोर्स लगा दो। ठीक है, इसका पर यूनिट एरिया ए है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। देखो तो मैंने आपको क्या बताया, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। मतलब प्रेशर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ फोर्स बाय एरिया। देखो कितने लोग कंफ्यूज होते हैं कि पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हो, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में हो सकता है, मतलब सिर्फ एक होगा। पर यूनिट मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय आपको करके सोचना है। ठीक है, एक पर यूनिट एरिया में कितना अमाउंट का फोर्स आप लगा रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो ये हो गया प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का सिंबल क्या होगा, P होगा, फोर्स का क्या होगा, F होगा, एरिया का A होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखते जाना, मैं हर चीज़ को यहाँ कवर करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स है। अब अगर बात किया जाए SI यूनिट का, अगर बात कर यहीं कर लेते हैं SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो देखो SI मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। मतलब इसका क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, देख लो यहाँ फोर्स का क्या होगा, SI यूनिट न्यूटन, एरिया का क्या होगा, मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर ये होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर का मेरा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन का सिंबल क्या है, N, और इसको हम लोग मीटर स्क्वायर को M स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब प्रेशर का अगर बात किया जाए ऐसा यूनिट का, तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं और दे देता हूँ, और न्यूटन m⁻²। ये ऊपर जाएगा क्या होगा, -2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल भी बोलते हैं। ये प्रेशर का यूनिट है। मतलब पास्कल इसका क्या होगा, 1 न्यूटन
बाई 1 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, मैं यहाँ ER लिख रहा हूँ, यहाँ RA लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सही है। एक अमेरिकन इंग्लिश है तो एक UK इंग्लिश है, बट यहाँ मैंने ER लिखा है तो आप भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पे ER लिख देता हूँ। पर दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, 1 मीटर स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ 1 लिखा। पास्कल क्या है, प्रेशर को मेजर करने का यूनिट ये भी है, ठीक है। और 1 पास्कल मतलब क्या हो गया, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में। तो अगर आपसे पूछ दे कि 1 पास्कल क्या होता है तो क्या बोलोगे, 1 पास्कल इज द 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 पास्कल बोलेंगे। मतलब 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन बाई 1 मीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं क्या, 1 न्यूटन बाई 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का ऐसा यूनिट। और प्रेशर क्या है, ये आपका एक यूनिट एरिया के में आप जो फोर्स लगाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। सब समझ में आएगा, प्रेशर का एप्लीकेशन क्या है, प्रेशर क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। फिलहाल मैंने स्टार्ट किया प्रेशर के बारे में, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से समझ के नोट करो। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको भी क्या बताया, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, पास्कल बताया मैंने अभी। और पास्कल मतलब क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को मैं कर दूंगा अगर 1 पास्कल, तो ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन बाई 1 मीटर स्क्वायर। 2 पास्कल मतलब 2 न्यूटन बाई 2 मीटर स्क्वायर। मतलब 2 पास्कल का मतलब क्या हुआ कि फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है ओवर एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। तो ये बात हुई, ठीक है। ये हो गई बात प्रेशर की। अब एक चीज देखो, बात मैं करूंगा फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड। प्रेशर आपका किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के। ठीक है, सब बताता हूं मैं। सेकंड क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। देखो मैंने क्या लिखा कि किस किस फैक्टर पे प्रेशर डिपेंड करता है। तो पहला मैंने क्या लिखा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। दूसरा क्या लिखा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, जहाँ पे फोर्स लगेगा। हमको पता क्या है, P इजकल टू F बाई A, फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ से देखो ये दोनों का प्रेशर और फोर्स का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन होगा, मतलब क्या हुआ, अगर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस अमाउंट से अगर फोर्स बढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जिस अमाउंट से फोर्स बढ़ा उसी अमाउंट से प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर फोर्स बढ़ा है 2 न्यूटन से, इंक्रीज हुआ है, तो प्रेशर भी क्या होगा आपका 2 पास्कल से बढ़ जाएगा, या 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से बढ़ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ फोर्स क्या हुआ, घटा किसी अमाउंट से, ठीक है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, मैंने यहाँ न्यूटन लिखा, यहाँ पास्कल लिखा, तो मैं पास्कल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि इसके अकॉर्डिंग से ये बढ़ेगा, इसलिए आप यहाँ पे क्या करो, आप पास्कल का यूज मत करो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पास्कल का मतलब क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक साथ, मतलब आपका फोर्स भी और एरिया भी डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, देखो अगर आपका फोर्स क्या हुआ 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो प्रेशर भी क्या होगा 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझो, ठीक है। ये किसका बात हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर फोर्स आपका, इफ योर फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट और बॉडी डिक्रीज करता है 2 टाइम्स से, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा 2 टाइम्स। ये आपका रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर 3 टाइम्स होता है तो प्रेशर भी क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। तो ये आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिस अमाउंट से फोर्स बढ़ेगा उसी अमाउंट से प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ गया तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर घट गया तो फोर्स भी क्या होगा, घटेगा, बट बाय द सेम अमाउंट। जिस अमाउंट से प्रेशर बढ़ा उस अमाउंट से फोर्स, जिस अमाउंट से प्रेशर घटा उस अमाउंट से फोर्स घटा। ये आपका रिलेशन हो गया फोर्स और प्रेशर का, क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, ठीक है। प्रेशर अगर बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ेगा, प्रेशर घटा तो फोर्स भी घटेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रेशर, अगर फोर्स बढ़ गया तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घट गया तो प्रेशर भी घटेगा, ठीक है। दोनों हो सकता है इफेक्ट। सब मैं दिखाऊंगा, जो रियल लाइफ का एप्लीकेशन रहा प्रेशर का होता है, आपको वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी के दिमाग में रखो कि जिस अमाउंट से बढ़ रहा है उसी अमाउंट से उधर ही बढ़ेगा, जिस अमाउंट से घट रहा है उधर भी उसी अमाउंट से घटेगा। तो क्लियर है पहला पॉइंट। और देखो डिपेंड हो रहा है ना इस पर, मैंने क्या लिखा, फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड। डिपेंडेंसी तो आपका शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसका सेकेंड जो आपका है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही देख लो, इसका प्रेशर और एरिया के बीच, प्रेशर और एरिया के बीच हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन देखेंगे क्या होता है। तो मान लो यहाँ पे प्रेशर इजकल टू फोर्स बाय एरिया है, तो इसके और इसके बीच क्या रिलेशन होगा, इन्वर्स का रिलेशन होगा, मतलब उल्टा रिलेशन होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एरिया, देखो बात अभी फोर्स का नहीं करना है, जब इसका बात करेंगे ना उस केस में फोर्स क्या होगा आपका, सेम होगा। जब इसका बात करेंगे मतलब क्या, हम लोग बात करें प्रेशर और एरिया का, तो फोर्स क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होगा, एरिया अगर आपका इंक्रीज हो गया 2 टाइम्स, ठीक है, तो इन्वर्स मतलब क्या, उल्टा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात तो अंडरस्टूड है। उल्टा होगा मतलब क्या, अगर इंक्रीज होगा एक तो एक डिक्रीज होगा, एक अगर डिक्रीज हुआ तो अगला क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात आपको अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर देखो एरिया क्या हो गया, 2 गुना हो गया, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा आपका, घटेगा सेम अमाउंट से। मतलब घटा सेम अमाउंट से मतलब क्या, यहाँ पे 2/1 कुछ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो मैंने आपको यहाँ मैट्रिक बता रहा हूँ, 2 है, 2 टाइम्स से बढ़ा तो घटेगा कितना से, इन्वर्स रिलेशन है, मतलब 2/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो प्रेशर किसने कितना से घट गया, प्रेशर आपका हाफ हो गया। मतलब अगर फोर्स लग रहा है, एरिया जो, अगर एरिया फोर्स कुछ लगा, क्वेश्चन आपको ऐसा करना होगा कि फोर्स लग रहा है किसी एरिया पे, ठीक है, तो दे देगा कि 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है आपके 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे। उसके बाद क्या बोलेगा कि अगले केस में क्या हुआ कि एरिया को हम लोग क्या किए, डबल कर दिए, तब बताइए चेंज इन प्रेशर क्या होगा।
प्रेशर क्या हो जाएगा। तो आप समझ जाना वहाँ पर क्या कि एरिया क्या हुआ, 2 गुना हो गया। मतलब प्रेशर क्या होगा, जो फर्स्ट वाले केस में आएगा ना उससे वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा, घटेगा। और कितना घटेगा देख लो, 2/1 करके तो ये 1/2 हो गया। एरिया अगर ये बढ़ा के कर देगा 3 टाइम्स तो आपका प्रेशर घटेगा कितना, 3/1 यहाँ पे है तो घट के क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एरिया यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका घट गया, घट के ये हो गया 1/3, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा सेम अमाउंट से तो कितना होगा, 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा क्या होगा, इन्वर्स क्या होगा, 3 टाइम। प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये आपका 2 डिपेंडेंसी है प्रेशर का मेन फैक्टर पे, पहला फोर्स पे और दूसरा एरिया पे। और कैसा डिपेंडेंसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। फोर्स बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर घटेगा। एरिया पे क्या है, इन्वर्स का। अगर एरिया बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, बट सेम अमाउंट से, देख लो। ठीक है, और एरिया घटा तो प्रेशर बढ़ेगा सेम अमाउंट से। जिस अमाउंट से एरिया घटा है उसी अमाउंट से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के नोट। देखो अब जो मैंने आपको वहाँ बताया उस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे क्या प्रेशर का चेंज क्या होगा। मान लो बोलता अगर क्या है, फोर्स अप्लाइड अगर मेरा है किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लो अप्लाइड के फोर्स कितना है, 100 न्यूटन। ठीक है, और एरिया अगर आपका गिवन है क्या, एरिया कितना ले लो आप, 10 मीटर स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो इसका क्या होगा, और ये फर्स्ट केस का है। देखो मैं क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहा हूँ, टाइम जाएगा, समझने के लिए समझ जाओ कि फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा आपका, ये केस 1 है। ठीक है, केस 2 में बोलता है कीपिंग द फोर्स सेम, कीपिंग द फोर्स सेम, जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वो सेम है, एंड एरिया इज इंक्रीज्ड, या एरिया इज इंक्रीज्ड बोलो, इंक्रीज ट्वाइस, या एरिया इज डबल, सबसे अच्छा बोल दो, एरिया इज डबल्ड, डबल्ड। ठीक है, देन कैलकुलेट द चेंज इन प्रेशर। देखो मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन से आप सीख जाओगे न्यूमेरिकल बनाना प्रेशर और फोर्स का कैसा होता है। ठीक है, यहाँ से आप प्रेशर निकालना सीख जाओगे, प्लस यहाँ से आप सीख जाओगे कैसे चेंज होगा प्रेशर में अगर एरिया को डबल करते हैं या हाफ करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पहले फर्स्ट केस में फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट, इसका 100 न्यूटन का फोर्स है, तो हम जानते हैं क्या, प्रेशर इसका लोग क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस का प्रेशर निकालेंगे। चेंज मतलब क्या हो गया, इसका जो प्रेशर होगा इसका नया प्रेशर आएगा, देखेंगे दोनों में चेंज क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो फोर्स बाय एरिया हुआ, फोर्स मेरा कितना है 100 न्यूटन, देखते जाओ, एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट गया, मेरा कितना आ गया प्रेशर 10 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, मतलब 10 पास्कल। इसको हम लोग 10 PA भी लिख सकते हैं, मैंने पढ़ाया था अभी, न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट केस का प्रेशर कितना आ गया है, कितना आ गया है 10 पास्कल आ गया, 10 PA। पास्कल को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, PA लिखते हैं। ठीक है, या 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब यहां देखो सेकंड केस में क्या बोल रहा है, फोर्स को सेम रखना है, मैंने आपको बताया था, एंड एरिया इज डबल। अब क्या होगा, एरिया क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। हम बात करेंगे अब किसका, सेकंड केस का। ठीक है,
फोर्स क्या है बॉडी पे, सेम है, एफ का वैल्यू कितना चेंज नहीं हो रहा है, 100 न्यूटन है, ठीक है। एरिया क्या हो गया मेरा, डबल हो गया, मतलब 10 से क्या हो गया, ये 10 गुना 2 मतलब 20 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया हो गया, समझे। अब क्या बोल रहा है हमसे, अब हमको बोल रहा है क्या, चेंज मतलब क्या, फिर से प्रेशर निकालेंगे। तो यहाँ प्रेशर देखो तो क्या हो जाएगा, F/A, ठीक है। देखो मैं बिना कैलकुलेशन किए आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या होगा, देख लो। चेंज इन प्रेशर बोल रहा है, मैं अभी करूँगा, बट अगर ले आऊँगा आंसर तो फिर आपको लगेगा आंसर देख के बता रहे हैं सर। तो मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच कैसे आप यहाँ पे करोगे। एरिया हम जानते हैं क्या, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। तो इसके बीच रिलेशन क्या है, इन्वर्स का है। अगर एरिया मतलब क्या हो गया, एरिया अगर बढ़ेगा जिस अमाउंट से, एरिया बढ़ेगा जिस अमाउंट से, उसी अमाउंट से प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो एरिया कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। तो डबल हो रहा है मतलब क्या, प्रेशर क्या होगा, हाफ होगा। सिंपल, 2/1, तो इसका उल्टा क्या, 1/2। प्रेशर को हाफ होना है, तो आपने यहाँ पे प्रेशर निकाल लिया कितना, 100/10 करके 10 पास्कल। तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5 पास्कल। इसका आंसर आपको आना है कितना, 5 पास्कल, ठीक है। चेंज का मतलब क्या, प्रेशर रिड्यूस टू हाफ। क्लियर है, ऐसे करके आप निकालोगे। अब यहाँ देख लो, निकाल रहा हूँ, फोर्स यहाँ क्या है, 100 न्यूटन, और एरिया कितना हो गया डबल होने के बाद, 20 मीटर स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर दो, ये क्या हो गया, 5 हो गया। मतलब मेरा प्रेशर कितना आ गया, 5 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, मतलब 5 पास्कल। प्रेशर क्या आ गया, 5 पास्कल आ गया। यहाँ पे क्या था, 10 पास्कल था। तो देख लो, शुरुआत में क्या है, 10 पास्कल है, बाद में क्या है, 5 पास्कल हो गया। तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस टू हाफ। आपका प्रेशर क्या हो गया, आधा हो गया। दिख रहा है ना यहाँ पे, क्या बोलोगे, ठीक है, प्रेशर क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। प्रेशर रिड्यूसेस टू हाफ, यहाँ क्या हो गया, प्रेशर रिड्यूसेस टू हाफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको कैलकुलेशन कर लो, अच्छा बात है, बट क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हो। सपोज कर लो यहाँ पे डबल ना होके, एरिया डबल ना होके क्या हो जाता, हाफ हो जाता। एरिया डबल ना होके हाफ हो जाता, तब आपसे हम पूछते चेंज इन प्रेशर, ठीक है। एरिया क्या हो जाता, हाफ हो जाता, तब पूछते चेंज इन प्रेशर। तो एरिया हाफ हो रहा है, एक चीज समझ सकते हो ना कि यहाँ पे एरिया हाफ हो रहा है, मतलब क्या, एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है, 1/2 हो रहा है। तो प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब प्रेशर में चेंज क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा आप ये भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 100 है, 10 है, ठीक है। एरिया पर क्या हो गया, आधा हो गया। तो खुद से कर लो ना, 100/5, ये क्या हो जाएगा, एरिया अगर आधा हो जाएगा तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, 100 बाई, यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 100/5, ठीक है। यहाँ ये फोर्स हो गया, ये एरिया हो गया, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। ये फोर्स और ये एरिया, कब, जब आधा कर रहे हैं। तो 100/5 कितना हो जाएगा आपका, 20 पास्कल। प्रेशर यहाँ कितना आ गया, 20 पास्कल आ गया। तो खुद से निकाल सकते हो कि अगले केस का प्रेशर क्या होगा, सेकंड केस का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ के दुगना होना है, मतलब क्या, 40 पास्कल होगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी कर सकते हो ना, यहाँ पे क्या कर दोगे, अगर फोर्स बाई एरिया प्रेशर अगर निकालोगे तो क्या होगा, फोर्स सेम रहेगा, एरिया क्या बोला हमको। एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज देखो, एरिया आधा हुआ, तो आधा हुआ सेकंड केस में, ठीक है। तो मेरा सेकंड केस का ये किसका निकला है, सेकंड केस का निकला है कितना, 20 पास्कल। प्रेशर यहाँ पे क्या निकला आपका, 20
पास्कल निकला एरिया आधा होने के बाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आपको कैसे पकड़ना है, मैंने यहाँ पे आपको क्या दिया, ठीक है, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं हो। यहाँ पे ये किसका बात है, ये आपका डबल का है, ठीक है। अब क्या होगा, एरिया आपका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो शुरुआत का जो प्रेशर आएगा वो तो सेम आना है आपका, शुरुआत का यहाँ प्रेशर क्या आना है, 10 पास्कल आना है ना। अब क्या होगा, एरिया आधा हो रहा है, देख लो यहाँ पे एरिया आधा हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। तो देख रहे हो प्रेशर क्या हो गया 20 हो गया ना। इनिशियली आपका प्रेशर कितना 10 था, अब प्रेशर क्या हो गया 20 हो गया। इनिशियल आपका क्या था, इनिशियल प्रेशर अगर यहाँ बात किया जाए तो ऊपर निकाले थे हम लोग इस केस का, ठीक है। इस केस का क्या इनिशियल प्रेशर था मेरा, देख लो यही निकला हुआ है 100/10 पास्कल, ठीक है। यहाँ पे कितना था 10 पास्कल। अब जब हम लोग एरिया को क्या किए, हाफ किए, तो मेरा प्रेशर कितना निकल के आया, देख लो 20 पास्कल आया है ना। तो 10 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, मतलब क्या यहाँ पे प्रेशर आपका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। प्रेशर आपका यहाँ पे डबल हो रहा है ना जी, देख लो प्रेशर यहाँ क्या होगा आपका डबल होगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ठीक है। उस समय मैं क्या कर रहा था, मैंने यहाँ निकाला हुआ था, मैं फिर से वहाँ निकालने जा रहा था। तो निकला हुआ ऑलरेडी, तो फिर से मैं क्यों निकालूं, बस आपको समझाने के लिए कि अगर डबल होगा तो आप इस तरह से बनाओगे, हाफ होगा तो इनिशियली जो प्रेशर आपका सेम होगा 10 पास्कल, एरिया आधा हो गया, मतलब क्या प्रेशर डबल होना है। तो 10 निकल गया तो क्या हो जाना है 20 हो जाना है, विदाउट कैलकुलेशन, इतना बचा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसका कॉन्सेप्ट हो गया जो मैंने आपको बताया था फैक्टर के बारे में। तो इसको आप अच्छे से समझ के नोट कर लो। नोट कैसे करना, पहला क्वेश्चन लिखना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल करना, फिर अगले बार में क्या करना हाफ करना और लिखना देन कैलकुलेट द चेंज इन प्रेशर। अब क्वेश्चन लिखने का बात होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख दोगे, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अप्लाइड, क्या लिखोगे अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया कितना 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर। देन ये चीज फिर ये लिखोगे, देन कीपिंग द फोर्स सेम एंड एरिया इज डबल कैलकुलेट द चेंज इन प्रेशर। इस तरह का क्वेश्चन बनाओगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के नोट कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपका सेम रहेगा जो पिछले बार था, फोर्स अप्लाइड रहेगा आपका 100 न्यूटन, एरिया आपका अब क्या कर देगा, यहाँ दे देगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर मीटर स्क्वायर बताए थे, दे दिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बाबू हम कुछ भी दे सकते हैं, आपको बोल देगा निकालने के लिए प्रेशर। तो यहाँ पे क्या करोगे, हमको पता है क्या प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको करना पड़ेगा किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो कैसे करेंगे सर, तो बताता हूँ। देखो हमको पता है क्या 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये बात हमको पता है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, छोटा चीज़ है, मगर बहुत लोग इसमें फंसते हैं, इसलिए अच्छे से देखो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो तो इसको लिखो 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया 1 मीटर स्क्वायर बोलेगा तो 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इतना आपको समझाने के लिए किया, मैं अगर यहाँ करता तो मैं आराम से यहाँ कर देता 1 मीटर इक्वल टू 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 का पावर 2 का स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 का पावर
4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पता है ना पावर में क्या होगा, इंटू हो जाएगा। तो मैं आपको इस तरह से भी करके बता सकता था, बट मैं आपको बेसिक से बताया कैसे हुआ। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10⁴ मीटर स्क्वायर ये होगा। ठीक है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस में होगा। देख लो, तो मेरा ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना होगा। तो आपको क्या करना होगा, 1/10⁴ मीटर स्क्वायर करना होगा या इंटू करना होगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर से। तो ये आपका कन्वर्सन का हो गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, देखो ये सारा पार्ट मैं घेर देता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, मुझे यहाँ पे निकालना है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अब यहाँ पे देखो फोर्स मेरा कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन दिया हुआ है, दिख रहा है। एरिया क्या होगा मेरा, आप चाहो तो यहाँ भी चेंज कर सकते हो इसको, या यहाँ भी कर सकते हो, जहाँ आपकी मर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना किस में है, मीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर या 1/10⁴ मीटर स्क्वायर। तो 10 में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁴ दिख रहा है ना, -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा न्यूटन में है और ये किस में आ गया, मेरा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 100/10⁻, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने आता है ना एक्सपोनेंट आप लोग को, एक्सपोनेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेस सेम होता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1-4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 100/10⁻³ ये होगा ना। देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10⁴ लिखूं या इसको मैं ऊपर ले गया आऊँगा तो क्या होगा, -4 होगा। तो मैंने वही काम किया। 10 में कितना होगा, 1 में इतना, तो 2 में क्या, 2 गुना इतना, 3 में 3 गुना इतना, 10 में क्या होगा, 10 इंटू इतना। अब यहाँ मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया। 1 - 4 क्या होगा, -3 होगा। ये न्यूटन। देखो फिजिक्स में आपको यूनिट का ध्यान देना है, यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। यहाँ ये क्या हो जाएगा, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻³ है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब देख लो, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 3 जीरो और लगा दो, 1 2 3 दिख रहा है ना। तो ये क्या होगा, मेरा न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर में है, मतलब ये मेरा इतना पास्कल हो गया। मतलब मेरा प्रेशर कितना निकल गया, देख लो इसको ऊपर में नहीं दिया तो यहाँ पे क्या, 1 2 3 जीरो लगेगा, तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, ये 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, मतलब 1 लाख पास्कल। इस तरह से आपको बनाना है, कन्वर्ट करना है, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे दे देगा मिलीमीटर स्क्वायर, तो आपको पता है ना कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है ना। और 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 मिलीमीटर, मतलब 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर, मतलब 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना, 1 2 3 मिलीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर मिलीमीटर। क्लियर है, देख लो कैसे हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर इसका 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब ये आपका हो गया मिलीमीटर स्क्वायर का
कन्वर्शन। तो यहाँ से 1 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1/10⁶ मीटर स्क्वायर, या क्या हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। देख लो जो मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको अच्छे से देख लो, ये क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दूँ, 1 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। वही चीज़ जो मैंने यहाँ किया था वही चीज़ मैंने यहाँ किया, बस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm, तो मीटर को बदलना है मिलीमीटर में, तो क्या होगा 100 × 10 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 1 मीटर क्या हो गया 1000 मिलीमीटर हो गया, मतलब 1 मीटर क्या हो गया 10⁻³ मिलीमीटर हो गया। मीटर स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा मिलीमीटर का, ये क्या 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, अब 1 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल टू करना हो तो क्या होगा 1, यहाँ देख लो जहाँ यहाँ था ना डिवाइड किए थे, यहाँ भी क्या होगा हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/10⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये और ये क्या होगा आपका मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बदलने का होगा। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे इंटू 10⁻⁶ कर लोगे। ठीक है, और देख लो एक चीज़ देख लो, अब बताओ मुझे कि यहाँ पर जब सेंटीमीटर स्क्वायर में था तब प्रेशर बढ़ा, जब मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया था देख लो, तब आपका प्रेशर बड़ा होगा कि जब एरिया मेरा मिलीमीटर स्क्वायर में होगा तब प्रेशर बड़ा होगा। कब प्रेशर बड़ा होगा, इसको मानता हूँ P1, इसको मानता हूँ P2, इसको मानता हूँ A1, इसको मानता हूँ A2। ठीक है, तो दोनों केस में A1 कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और A2 किस में दिया हुआ है मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ। ठीक है, फोर्स आपका सेम लग रहा है, फोर्स दोनों केस में क्या हो रहा है आपका सेम लग रहा है। तो बताओ कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लगने वाला कि मिलीमीटर स्क्वायर एरिया लगने वाला। तो खुद से सोच लो ना, प्रेशर क्या होता है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका, यहाँ पे देख लो ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है मिलीमीटर स्क्वायर से क्या है बड़ा है ना जी। तो ये अगर बड़ा है ठीक है, तो P1 क्या होगा बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा। इन्वर्स रिलेशन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपका एरिया है जो कि मीटर स्क्वायर से बड़ा है तो प्रेशर इस केस में क्या होगा कम होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और वही मिलीमीटर स्क्वायर क्या है इससे छोटा है सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट से, तो इस केस में क्या होगा प्रेशर आपका क्या होगा इंक्रीज होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे दोनों केस में कौन बड़ा P2 बड़ा, क्योंकि P2 जो एरिया लग रहा है ना वो छोटा लग रहा है और P1 के केस में जो एरिया पे लग रहा है फोर्स ना वो क्या लग रहा है बड़ा हो रहा है। तो P1 क्या होगा छोटा होगा और P2 क्या होगा बड़ा होगा। तो हम लोग क्या जाने कि अगर आपका एरिया रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा मिलीमीटर स्क्वायर के एरिया कंपेरिजन में कम होगा। क्यों, क्योंकि जैसे एरिया बढ़ता है वैसे प्रेशर घटता है। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। तो आप खुद से समझ सकते हो कि मीटर स्क्वायर है क्या है मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ सबसे ज़्यादा प्रेशर किस केस में लगेगा। तो क्या हो जाएगा आपका प्रेशर का, अगर मैं ऑर्डर यहाँ देख लूँ तो क्या हो जाएगा इस तरह से होगा। सबसे कम प्रेशर किस में, हम बात क्या कर रहे हैं प्रेशर का बात कर रहे हैं। हम किसका बात कर रहे हैं प्रेशर का बात कर रहे हैं। हम किसका बात यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसका प्रेशर का बात कर रहे हैं। तो सबसे कम मीटर स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि इसका एरिया सबसे ज़्यादा तो प्रेशर क्या सबसे कम, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर में ठीक है, उसके बाद मिलीमीटर स्क्वायर है। मतलब प्रेशर सबसे ज़्यादा जो निकलेगा मिलीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सबसे कम एरिया क्या है मिलीमीटर स्क्वायर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप न्यूमेरिकल्स इसका आराम से ये सब चीज़ जानते हो तो बना सकते हो। ठीक है,
न्यूमेरिकल्स में आपको जरूरी नहीं है कि एरिया डायरेक्ट दे देगा, लेंथ दे देगा, ब्रेथ दे देगा, बोल देगा रेक्टेंगल है, स्क्वायर का साइड दे देगा, तो आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो वहाँ पे आप आराम से कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के नोट करो। देखो बात हो गई प्रेशर क्या है, उस पर कैसे न्यूमेरिकल्स बनना है। अब समझो प्रेशर इन एवरी डे लाइफ। प्रेशर के रूबरू हम लोग आते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। देखो मैंने क्या लिखा है, स्कूल बैग्स का होता है जनरली वाइड स्ट्रैप्स। तो हम लोग अपने बचपन में, कितने लोग अभी भी जो ऑफिस जाते हैं, ठीक है, बैग टांग के जाते हैं। ठीक है, तो बैग का जो आपका स्ट्रैप्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है, चौड़ा होता है, ना कि पतला होता है। क्या होता है, ये होता है, ये कहीं कहीं मिल जाएगा। तो देखो ये होता क्यों है, जितना मोटा स्ट्रैप होगा बैग का, ठीक है, तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारे शोल्डर से आएगा ना, वो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, एरिया, ठीक है, ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, वाइड स्ट्रैप केस में क्या होगा, मोर होगा। किसके साथ, विथ शोल्डर, हमारे शोल्डर के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट स्ट्रैप का क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि मोटा है इन कंपेरिजन टू दिस। ठीक है, तो एरिया ज़्यादा हो गया, तो हम लोग पता है क्या, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया हुआ। तो यहाँ पे एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जो प्रेशर लगेगा हमारे शोल्डर पे उस स्कूल बैग को या ऑफिस के बैग को कैरी करने में, जिसका स्ट्रैप क्या है, वाइड है, चौड़ा है, ठीक है, वो क्या होगा, कम होगा। मैंने अभी आपको दिखाया ना, इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, वही अगर पतला वाले का बात करता हूँ, तो इसमें जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा शोल्डर के साथ, वो क्या होगा, लेस होगा। मतलब यहाँ पे एरिया क्या हो गया, लेस हो गया। तो जो प्रेशर लगेगा शोल्डर पे वो क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और हमको स्कूल बैग को कैरी करने में प्रॉब्लम होगा, हमारा शोल्डर दुखेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। एकदम छोटा सा बाबू को दे दो पतला वाला स्ट्रिप वाला बैग 1-2 का, एकदम पूरा देखोगे थक जाएगा, हम लोग भी थक जाएंगे। तो क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, शोल्डर के साथ ज़्यादा होता है। किस केस में, जिसका स्ट्रैप बैग का क्या होता है, चौड़ा होता है, वाइड होता है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू लेस। क्यों, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया, स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। क्लियर। दूसरा, डैम्स हैव वाइडेस्ट बेस। ठीक है, डैम सबको पता है, डैम क्या होता है, रिवर के अक्रॉस नहीं, रिवर के बीचों बीच क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, जिससे पानी अगर ज़्यादा हो रिवर में तो फ्लड कंडीशन नहीं आए, पानी को स्टोरेज कर सके रिजर्वेयर में, जिससे हमारा काम हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हार्वेस्टिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, मेन मतलब है डैम का जो बेस होता है। मान लो ये मेरा डैम है, इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा ना, ठीक है, ये मान लो मेरा अर्थ है, ठीक है, ये मान लो मेरा यहाँ पे अर्थ है, ये मेरा कोई भी सॉइल अर्थ हो गया, तो नीचे वाला जो पार्ट होगा ना, उसका जो बेस होगा कनेक्ट अर्थ से, वो क्या होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, एकदम देखोगे चौड़ा। डैम ऊपर में आपको पतला दिखेगा, बट नीचे में देखोगे ना वो चौड़ा दिखेगा। डैम का जो वॉल होगा वो चौड़ा क्यों होता है, चौड़ा है मतलब क्या, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है यहाँ पे है, अर्थ के साथ, जो जिसके साथ अर्थ हो गया, सॉइल हो गया, जो भी समझो, क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रेशर इस पर क्या होगा, कम लगेगा।
अब बोलोगे सर किस चीज़ का प्रेशर, पानी का ना, डैम के उस साइड से क्या हो रहा है, पानी बह रहा है ना, वो उससे प्रेशर कम लगाएगा। और डैम के ऊपर में कहीं पानी बहता है, खुद सोचो, डैम बड़ा सा बना हुआ है, रिवर नीचे से आ रहा है, तो बेस पे क्या होगा, जो रिवर का होगा ना, ऊपर यहाँ पे नहीं दो, तो बोलोगे सर आप खुद ऊपर बना दिए, ये बेस पे जो होगा उस साइड से, मैं ऊपर मैंने नहीं दिया, उस साइड से समझो पानी रिवर आ रहा है, तो नीचे बेस में क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम लगाएगा, इसलिए इसका बायरेस्ट बेस बनाया जाता है। अगर इसका बेस छोटा बना दोगे ना, तो रिवर डैम को तोड़ के शून्य से आगे निकल जाएगा। इसलिए उसका बेस क्या होता है, डैम का बेस क्या होता है, आपको चौड़ा बनाया जाता है, ताकि रिवर का प्रेशर उस पर एग्जर्ट होगा ना, वो कम होगा और डैम सही सलामत रहेगा। ठीक है, अगर हम इसका बेस को चौड़ा नहीं बनाते तो क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता और प्रेशर क्या होता, ज़्यादा होता। सारा खेल बाबू इसी फॉर्मूला का है, इसी रिलेशन का है, इसी डिपेंडेंसी ऑफ प्रेशर ओवर एरिया का है। दिख रहा है ना, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, दोनों को पहले नोट करो, मैं और बताता हूँ, नोट करो दोनों को। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर, इट इज easier to hammer a sharp nail। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इट इज ईजियर टू हैमर अ शार्प नेल। आसान होता है शार्प नेल को हैमर करना। मतलब मान के चलो ये मेरा नेल है, ठीक है, मैं इसे, देखो एक चीज़ देखो, मैं इसका शार्प मतलब क्या, मैं इसका ये साइड को दीवार में यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इस साइड का, इसका ब्लंट साइड इसको बोलो, इस साइड को मैं क्या कर रहा हूँ, हैमर करूँगा, हैमर करूँगा, हैमर करूँगा, तो क्या होगा, हथौड़ा मारूंगा तो ये नेल आराम से इस दीवार में घुस जाएगा। ठीक है, आराम से घुस जाएगा। ठीक है, वही मैं क्या करूं कि इसको ब्लंट बोलते हैं, इसके इस ब्लंट साइड को मैं ऐसे रखूं, ठीक है, और मैं इस पे, इसके शार्प साइड पे मैं इसे हैमर करूंगा तो इसको डिफिकल्टी होगा घुसने में, ठीक है, दीवार में। तो ऐसा होता क्यों है, शार्प नेल मतलब, ये शार्प नेल मतलब इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट हुआ इस बोर्ड के साथ समझो, या वॉल के साथ समझो, या बुलेटिन बोर्ड जो होता है ना, उसमें छोटा छोटा नेल होता है, उसके साथ समझो। ठीक है, वो क्या होगा, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, एकदम कम पॉइंट साइज, मतलब इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट हुआ, ठीक है, किसका, शार्प नेल का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट किसके साथ हुआ, विथ बॉल समझ लो, दीवार समझ लो, ये क्या होगा, लेस होगा, छोटा सा मतलब क्या, लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा, प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। एरिया अगर लेस है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, सुई सा अंदर घुस जाएगा। ठीक है, वही ब्लंट साइड को अगर मारो तो इसका मान लो एरिया क्या होगा, इससे कितना भी बड़ा ही होगा, इस केस में क्या होगा, एरिया, ठीक है, आपका ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, दिक्कत होगा घुसने में। तो इसमें भी देखे ना, सारा गेम इसी, सारा इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया का खेल है, इनवर्स का खेल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो चौथा, इट इज डिफिकल्ट टू पील, इट इज डिफिकल्ट टू पील और कट द vegetable with blunt knife। देखो मैंने क्या लिखा, इट इज डिफिकल्ट टू पील और कट द वेजिटेबल विथ ब्लंट नाइफ।
मतलब मुश्किल होता है कोई वेजिटेबल को कट करना। ब्लंट नाइफ मतलब क्या हो गया, जिस नाइफ का एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब जो मोटा नाइफ होगा, जो ब्लंट नाइफ होगा, ठीक है, उससे आप अगर वेजिटेबल को काटोगे ना तो बहुत ही मुश्किल से कटेगा। वही अगर आपका एकदम शार्प नाइफ हो जाए, शार्प नाइफ हो जाए, ये क्या है, ब्लंट नाइफ है क्या, शार्प नाइफ, एकदम तेज तरह नाइफ, मतलब मत समझो उसको, एरिया उसका क्या होगा, छोटा सा नाइफ का मतलब क्या, उसका जो कट करने वाला पोर्शन क्या होगा, एकदम शार्प होगा, ठीक है, उससे आप वेजिटेबल को आराम से काट सकते हो। क्यों, वो देखो, ये शार्प नाइफ है, ये मान के चलो मेरा ये क्या है, मेरा ब्लंट नाइफ, और ये क्या मेरा शार्प नाइफ। तो शार्प नाइफ का क्या होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होगा किसके साथ, वेजिटेबल के साथ, वो क्या होगा, लेस होगा। छोटा सा मतलब उसका जो एज है ना उसका नाइफ का, वो शार्प है, ठीक है, देखो देख लो दिखने में लगा शार्प है, इसका मोटा सा होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे एरिया क्या हो गया, लेस हो गया, तो फिर से क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा क्रिएट करेगा वो नाइफ, शार्प नाइफ, इन कंपेरिजन टू ब्लंट नाइफ, आपको वेजिटेबल पे और आराम से क्या होगा, वेजिटेबल कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, एप्लीकेशन है किसका, प्रेशर का एवरीडे लाइफ में। कुछ और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, इसको पहले नोट करो, नोट करो इसको। अब देखो, आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, कैटरपिलर ट्रैक, ठीक है। ये क्या है कि हमारा जो आर्मी का जो मेरा आर्मी टैंक हो गया, व्हील हो गया, देखोगे क्या इसके चारों तरफ क्या होगा, इस तरह का चैन टाइप का बना होता है, चैन टाइप का क्या होगा, ये बना होता है, ठीक है, व्हील के चारों तरफ, ठीक है, ब्रॉड चैन टाइप का बना होता है, ठीक है। ये क्यों बना होता है, ये क्यों बना होता है, इसको आपको पूरा बना दो, यहाँ से हटा दो पूरा। ये क्यों बना होता है, आर्मी टैंक क्या होता है, देखोगे जनरली बॉर्डर टाइप एरिया में रेगिस्तान होते हैं, सैंड होते हैं, तो वहाँ पे चलता है, ठीक है। कोई भी टैंक की बात कर लो, कोई व्हीकल का बात कर लो, तो ये अगर सर्किल है, ठीक है, तो इसका जो कांटेक्ट होगा किसके साथ, ग्राउंड के साथ समझ लो या सैंड के साथ समझ लो, वो क्या होगा, अगर सिर्फ सर्कुलर होगा तो इसका कांटेक्ट क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका, यहाँ पे लेस होगा, एरिया क्या होगा, लेस होगा, तो इस पर प्रेशर एक्सर्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इस केस में क्या, एरिया लेस तो प्रेशर ज़्यादा, और अगर ये ना हो तो क्या होगा, आपका चक्का धंस जाएगा, आपका चक्का अंदर में चला जाएगा, किसके, सैंड के या ग्राउंड के, ठीक है, और आपको मूव करने में उसको डिफिकल्टी होगा। और वही क्या होगा, इस चैन की वजह से क्या होगा, जो एरिया ऑफ देखो कांटेक्ट क्या हो गया ग्राउंड के साथ, यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो, ग्राउंड के साथ क्या हो गया, सैंड के साथ क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम एक्सर्ट होगा, ठीक है, ग्राउंड इस पर प्रेशर कम एक्सर्ट करवाएगा और ये धंसेगा ग्राउंड में नहीं, आराम से मूव करता हुआ चला जाता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरपिलर ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। ये सब बात हो गया। तो ये सब और भी बहुत सारे हैं, ये सब क्या हो गए, प्रेशर आपका एवरीडे लाइफ के हो गए, ठीक है। तो मैंने आपको आज बताया प्रेशर क्या होता है, उसका डिपेंडेंसी क्या है, फोर्स पे कैसा है, एरिया पे कैसा है, उसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सिखाया, यूनिट कन्वर्सन मैंने सिखाया, एप्लीकेशन मैंने दिखाया, ठीक है। तो इसके आगे अभी चैप्टर ये खत्म, प्रेशर नहीं हुआ है, इसके आगे आपको जानना है फ्लूइड, लिक्विड, गैस कैसा प्रेशर एक्सर्ट करता है, एटमॉस्फेयर का क्या है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा फोर्स एंड प्रेशर का, जो हम लोग अगले बार करेंगे। तो यहाँ तक को समझ के आपको अच्छे से नोट्स करना है, जहाँ नहीं समझ में आएगा वीडियो को बैक करो, पॉज करो, नोट्स बनाओ कॉपी में और मुझे सेंड करना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।